गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं 9th क्लास हिंदी सेकंड लेसन जिसका नाम है दुख का अधिकार। पहले मैं इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये पाठ एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिनके एक जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वह इतनी गरीब थी कि उनके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में जाना पड़ता है और वहां पर लोग उस पर तरह तरह के ताने कसते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो लेखक ने इस पाठ में ये मध्यम वर्ग के बारे में और गरीब लोगों के बारे में बताया है। आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी हैं, जिनका जन्म 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में तथा उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। ये विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। प्रमुख कृतियां: पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात। उपन्यास, ये सभी उपन्यास। ज्ञानदान, तरक का तूफान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तराधिकारी, सभी कहानियां संग्रह और सिंहावलोकन, आत्मकथा। मान सम्मान, मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य परिचय: यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र विद्यमान है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं। यशपाल जी यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत करने का एक ही मार्ग है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी उर्दू के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। बेहिचक होता है बिना किसी शर्म के। पाठ परिचय प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह दर्शाती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यह कहानी धनी लोगों की आत्ममान्यता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह कहानी सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम हर कोई मनाना चाहता है। दुख के क्षण में से सामना होने पर जब सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे हैं जिन्होंने न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। आइए पाठ पढ़ते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यानी कि पोशाक से ही पता चलता है कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जैसे सरकारी कर्मचारी, जैसे कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, या कोई तरह तरह की मतलब पोशाकों से ही हमें पता चलता है उनके व्यवसायों का। पर यह पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करती है। ये किस श्रेणी से है? दर्जा मतलब श्रेणी, उसको भी पोशाक ही निश्चित करती है। पहनावा, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन का मतलब रुकावट बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरा जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया होता है टोकरी में कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत, यानी कि एक बूढ़ी औरत, तो ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, अधेड़ उम्र की थी, बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान का मतलब रुकावट बनकर खड़ी हो गई। यहाँ लेखक जी कह रहे हैं कि मैं उस स्त्री के रोने का कारण पूछना चाहता था, लेकिन मैंने जो अच्छी प्रकार की
पोशाक डाली हुई थी वो मेरे रुकावट बन गई, मैं उसके पास नहीं जा पाया। एक आदमी ने घृणा से तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता है और यह बेहयात तो जिसको शर्म ना हो दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली को कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए या कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म ईमान को तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसके ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने और पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह तो गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का समय सौदे पर बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, यानी कि बहुत जब प्रकाश नहीं था अंधेरा था, बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। चुन का मतलब तोड़ रहा था। गीली मेड़ की त्रावट में, मेड़ होता है जो एक खेत के ऊपर बनाई जाती है, चलने का जो रास्ता होता है खेत को डिवाइड करता है, उसको मेड़ बोलते हैं। त्रावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना उसके बेटे का नाम था, लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। दफे मतलब एक बार। सर्फ के विष से उसका सब बदन, सब का मतलब सारा शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी कंगना होता जो हाथों में पहने जाते हैं वो गहने। भगवाना पर लोग चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, जिनके खाने का सामान था, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा हो तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। दादी उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करने आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगनी, यानी कि जिसका पुत्र चला गया हो, पुत्र से दूर, वियोग होता है बिछुड़ना। उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस से पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया गया होगा। आप इस पाठ को 2-3 बार रिवाइज करें। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आप सभी का धन्यवाद।